हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। देखो, आज हम मैथ का जो नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, कि फ्रैक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कितने प्रकार की फ्रैक्शन होती है, डीपली पढ़ेंगे, बिल्कुल कतई डीपली, जीरो से पढ़ेंगे। उनको सोल्व करने के क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे, लॉजिक से कैसे सोल्व करेंगे, बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप बेसिक, पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको बेसिक पता है तो आप उस चीज़ का लॉजिक भी बना सकते हैं, ट्रिक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सारी कुछ चीज़ें हम फ्रैक्शन के ऊपर आज बात करेंगे। फ्रैक्शन के कितने कितने प्रकार होते हैं और फ्रैक्शन पे आने वाले कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उनको सोल्व करने की क्या अप्रोच होती है कि एग्जाम में आप उनको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन इनके पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पेशेंस रखिए, पूरी क्लास अटेंड करिए। आपने एक थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ और बीच में बता रहा हूँ कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पढ़े होंगे। देखो, यहाँ होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे साथियों, प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये डॉट 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 चलती रहती है, 1 माइनस 10 का स्क्वायर। तो इसका सोल्व करने का क्या तरीका है, ठीक है, आज मैं आपको, लोग इसको बिल्कुल शॉर्ट में करवा देते हैं, मतलब बता देते हैं इसको कि ये ऐसे ऐसे सोल्व होता है, लेकिन वो कैसे कर दिया इनको शॉर्ट में, कैसे उन्होंने इसकी ट्रिक बना दी, सारी कुछ कत्ती जीरो से बताऊंगा। पेशेंस रखना है बस आपको। पहले ही बता चुका हूँ कि बीच में कभी भी ऐसे नहीं करूँगा और वो की तरह की कुछ क्लासें मैंने आपको करवाई फिर पेड कर दिया, नहीं। एक बार आपसे प्रॉमिस कर चुका हूँ, कत्ती जीरो से चलेगी, पूरा कंप्लीट मैथ का कोर्स करवाऊंगा, चाहे मुझे 1 साल लग जाए। अगर आप में पेशेंस करने की हिम्मत है, धैर्य है आप में, तो क्लास अटेंड कर लेना डेली। अगर ईमानदारी से लाइफ में कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, तो मैथ की क्लास रेगुलर अटेंड कर लो, ताकि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने टाइम निकाल के जो मेहनत करता हूँ उसका फल मुझे मिले और मुझे खुशी हो कि हाँ यार, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया आज के इस महाजाल के अंदर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। फ्रैक्शन के कितने कितने टाइप होते हैं वो सब कुछ समझाऊंगा और आज खुद देख लेना कि आपने आज तक क्या पढ़ा और आज क्या पढ़ रहे हो फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो पेशेंस रखना मेरे साथियों, बस यही है। और लाइक कर दिया करो और अपने जो भी यार दोस्त हैं, अपने जो भी फ्रेंड लोग हैं, उनमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और उनको बताओ कि यार देखो, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं इनको शेयर करते हो। शेयर करो, उनको बताओ कि वो भी एक सीख सके आपके साथ में, या कुछ आप बताना नहीं चाहते उनको बताइए करें, है ना। और लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे डेली 10 कमेंट तो ये मिलते हैं कि सर आपकी वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आती। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आप सब्सक्राइब करने के बाद में जो ओल्ड नोटिफिकेशन है ना, उस पर क्लिक नहीं करते। ठीक है, तो उस पर क्लिक करें मेरे प्यारे साथियों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, मेरे खुद के भी हैंडराइटिंग नोट्स मैं आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखिए। अभी जो मैं बोर्ड पे आपको सिखा रहा हूँ, उनके नोट्स बनाइए, इन्हीं क्वेश्चनों को बारी बारी से रिवीजन करिए। ठीक है, तो आप कंटिन्यू ये काम करते रहिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपके क्वेश्चंस होते हैं इंस्टा पे पूछ लिए जाके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधा बोर्ड पे देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 34-35 मिनट की वीडियो बनती है और फिर ज़्यादा बनेगी तो स्टोरेज फुल हो जाता है और फिर कंटिन्यू हो नहीं पाता काम। ठीक है, चलिए ध्यान से समझ लेना, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मुझे राकेश यादव से तुलना करते हैं कि सर आप सेम राकेश यादव की तरफ हटाते हैं, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, सब कुछ। तो ये मैं भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे से उनकी तुलना कर रहे हैं या उनकी तुलना मेरे से कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, आप सभी लोगों के गुरु हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्होंने पूरी लाइफ पढ़ाने में बिता दी, तो उनसे तुलना करना गलत है। ठीक है, हाँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं उनकी तरह समझा पाता हूँ आपको, तो आपको कुछ लगता है तो अच्छी बात है, कोई ना। चलो फ्रैक्शन पे काम करते हैं कि यार होती क्या चीज़ है। पहली चीज़ तो इसको कत्ती जीरो से पढ़ेंगे, कत्ती जीरो से, बस आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत है। और कई लोग आपने वहाँ देखे होंगे, यूट्यूब पे कई लोग आते हैं कि 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। ठीक है, बताइए इनमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। और फिर ये भी बताएंगे इनको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लगाने की ये ट्रिक, फलाना ट्रिक, वो ट्रिक।
तो भाई आपने कैसे बता दिया, कैसे ट्रिक बना दी। आज हम इन सभी क्वेश्चनों को बात करेंगे, इनको कत्ती जीरो से पढ़ेंगे कि इनमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी, इनको आरोही क्रम में कैसे लगाए, अवरोही क्रम में कैसे लगाए, आरोही क्रम होता क्या है, अवरोही क्रम क्या होता है, उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, लंगड़ी भिन्न क्या होती है। आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने आज तक इनके बारे में नहीं पढ़ा होगा, सर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, लेकिन इनके लॉजिक बताऊंगा। आपने कोई ऐसी भिन्न देखी होगी, वन ऐसी कोई भिन्न है, ठीक है, शायद आपको दिख पा रहा होगा, ऐसी अगर कोई भिन्न है, इसको हम बोलते हैं लंगड़ी भिन्न यानी वितत भिन्न। इसको सोल्व करने के क्या तरीके हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, आज तो नहीं हो पाएगी क्योंकि ये टाइप तीसरा है हमारा, जो फ्रैक्शन होती है उसका तीसरा टाइप है, तो हम जब चौथी क्लास लेके आएंगे शायद उसमें ये कवर हो पाएगा हमारा, ठीक है। चलिए पेशेंस रखो मेरे प्यारे साथियों, बस आप याद करना एक बार तो मुझे कि वास्तव में हमने मैथ पढ़ी थी, बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलो अब हेडिंग डाल लो आप, फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन को बोलते क्या है, पहले कति जीरो से लेके चलेंगे, इसको हम बोलते हैं भिन्न। शायद आप मेरे से ज़्यादा समझते होंगे, आप ज़्यादा आपको इंग्लिश आती होगी, लेकिन मुझे आप लेवल उतनी इंग्लिश नहीं आती, और ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। फ्रैक्शन यानी भिन्न, ठीक है। इसको हम लिखते हैं P बटा Q में। अब ये P बटा Q ये क्या बीमारी है, देखो भिन्न जो होती है ना, एक होती है परिमेय संख्या, मैं आपको जब संख्या पढ़ाऊंगा ना, नंबर्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, एक होती है भिन्न। भिन्न में और परिमेय संख्या में क्या होती है, परिमेय संख्या भी तो P बटा Q के रूप में होती है। आप बोलोगे गुरुजी वो भी तो P बटा Q के रूप में होती है, लेकिन प्यारे साथियों आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, पूर्णांक संख्या आपने पढ़ी होगी जिसमें प्लस भी चलती है और माइनस भी चलती है। अभी आप बोलोगे सर ये पूर्णांक बीच में कहाँ से आ गया, देखो मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, लेकिन अभी इस चीज़ को समझाने के लिए उनका मैं नाम ले रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा सुनते रहिए। एक चीज़ होती है P बटा Q और ये भी P बटा Q। आप बोलोगे गुरुजी जो परिमेय संख्या होती है उनको भी तो हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, और यहाँ Q का मान कभी भी क्या नहीं होता, जीरो। अगर मान के चलो यहाँ पे जीरो हो गया तो ये तो सारों को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, जीरो ही नहीं करेगा, ये तो इन्फिनिटी कर देगा, अनंत कर देगा। किसी भी संख्या में मान के चलिए 3 में अगर आप जीरो का भाग देते हैं तो क्या कर देता है, ये इन्फिनिटी कर देता है कि नहीं कर देता। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना। कई लोगों को ये नहीं पता कि अगर 3 में जीरो को भाग देते हैं तो क्या आता है, और जीरो में 3 का भाग देते हैं तो क्या आता है, ठीक है। देखो जब आप किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, ऐसे इसको बोलते हैं अनंत, और जब आप जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर आता है जीरो। इस चीज़ को समझ लेना, आप एक बार स्क्रीन ले लो इसका शॉट ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि सर परिमेय संख्या में और भिन्न में क्या डिफरेंट है, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। ये चैप्टर हमारा यहाँ का नहीं है, बाद का है। परिमेय संख्या यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट। देखो परिमेय जो संख्या होती है ना उसको भी हम P बटा Q के रूप में ही लिखते हैं, और वहाँ भी Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। लेकिन परिमेय संख्या के अंदर जो P होता है ना वो पूर्णांक में से होता है, यानी P का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे -3 हो सकता है, -5 हो सकता है, -6 हो सकता है। लेकिन अगर जो भिन्न होगा और भिन्न में P का मान होगा ना, वो किस में से होगा, वो होगा प्राकृत संख्या में से, ठीक है। और प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 2 3 और इन्फिनिटी तक चला, यानी इसमें जो P का मान होगा वो पॉजिटिव होगा, और परिमेय संख्या में जो P का मान होगा वो प्लस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको समझाया, बाकी इसमें डिटेल जानकारी मैं आपको जब नंबर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, भिन्न में, परिमेय में, अपरिमेय में, ठीक है। वास्तविक अवास्तविक संख्याओं में क्या क्या डिफरेंट होता है और कैसे इनमें क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर आप पेशेंस रखिए, ठीक है। चलिए अब आज हमारा जो टॉपिक है वो भिन्न पे ही है, तो भिन्न को आपको मैंने कति जीरो से बताने के लिए आपको बताया था, तो आप इतना लिख लीजिए। भिन्न क्या होती है, भिन्न आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब है कि ये जो क्रॉस कर दिया ना आप, इसका मतलब है Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो कर देंगे तो फिर यह क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको दिख पा रहा होगा यहाँ तक, तो 3/4
4/5 21/22, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए और इतना सा लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे लिख लो, इसको फटाफट लिख लो, आगे चलेंगे। ये तो कति जीरो से है, भिन्न होती क्या है ये बताए। अभी भिन्न के टाइप हटेंगे, उनको कैसे कैसे करते हैं वो सब कुछ बताएंगे, ठीक है। लिखो यहाँ तक फ्रैक्शन लिखा, यानी भिन्न होती है। और भिन्न कैसे होती है? P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। तो इसको लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन, ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिखा जा सकता है, जहाँ Q का मान क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब जीरो कर देंगे तो वो क्या कर देगा? उसको अनंत कर देगा। फिर इसका मतलब ही नहीं है कि इसको आप P/Q के रूप में लिखेंगे, फिर तो ये बनेगा थोड़े। अगर मान के चलो मैं यहाँ कर देता हूँ जीरो, तो ये तो क्या बना देगा? इन्फिनिटी। तो भिन्न थोड़ी हुई। तो आप इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब लिखो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। ये कितने टाइप की होती है? ठीक, लिख लो भिन्न के प्रकार। अभी तो क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। लिख लो स्टार डाल के, भिन्न के, शायद आपको दिख पा रहा है कि नहीं, यहां लिख लो भिन्न के प्रकार, ठीक है। भिन्न के प्रकार, ये लिख लो, डालिए आपने। चलो अब देखो भिन्न कितने प्रकार की होती है। आपने यहां लिखा भिन्न, ठीक है। देखो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। पहली होती है साधारण भिन्न, ठीक होती है। अब साधारण भिन्न पे बात करेंगे, साधारण भिन्न कौन सी होती है। फिर दूसरी होती है दशमलव भिन्न, और आपकी पसंदीदा भिन्न लास्ट वितत भिन्न, शायद आपको दिख पा रहा है कि नहीं, समझ लीजिए मेरी भावनाओं को। यहां पे लिखा है मैंने वितत भिन्न, और हाँ इसका शॉर्ट नाम है लंगड़ी भिन्न। यानी ये लंगड़ी है, ये कंप्लीट नहीं है। अभी इसका एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। 1 मिनट में देख लेता हूं, आपको दिख पा रहा भी नहीं, हाँ दिख पा रहा, बहुत गजब। चलो लंगड़ी भिन्न बोलते हैं इसको। अभी एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले साधारण भिन्न पे बात करते हैं कि यार साधारण भिन्न होती क्या। देखो साधारण भिन्न को पढ़ने से पहले, ये जो साधारण भिन्न होती है ये भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अभी समझा देता हूं आपको। साधारण भिन्न जो होती है ये भी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। जैसे पहली होती है उचित भिन्न। आप बोलोगे गुरुजी ये कौन सी आ गई? उचित भिन्न, ठीक। दूसरी होती है अनुचित भिन्न, ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया मैंने यहाँ पे। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, और आपको एक ये मिल गया दशमलव भिन्न, और ये होती है लंगड़ी भिन्न। तो आज हम जो पढ़ेंगे, अच्छा इनके एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसमें जैसे हो गया आपका ये दशमलव भिन्न का मतलब यह है कि ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो? 10 हो, या 10 में 10 की पावर हो। यानी दशमलव भिन्न उन भिन्नों को बोलते हैं जिसका जो हर होता है, हर का मतलब समझ रहे हैं ना, नीचे वाला। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, 3/4, ठीक है। मैं आपसे पूछूं इसमें हर कौन सा है और अंश कौन सा, आप बोलोगे गुरुजी हर जो होता है वो तो नीचे वाला होता है, ये हर है, और ये क्या है? इसका अंश है, ठीक है। ये समझ लेना आप। ये ऊपर जो होता है उसको अंश बोलते हैं, नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। तो दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिसका हर 10 या 10 की पावर में हो। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.4, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? 0.4 को आप करेंगे कि इस पॉइंट को हटाने के लिए 4/10। मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे मैंने ले लिया 4, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप करेंगे गुरुजी इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे, इसको हटाएंगे तो नीचे ये लगा देंगे, तो इस 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिसका हर या तो 10 हो या 10 की पावर हो। जैसे 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो लंगड़ी भिन्न क्या होती है? मेरी फेवरेट भिन्न है ये। इसको कैसे लिखते हैं अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी इनको एक एक डीपली पढ़ेंगे। दशमलव में भी शांत, अशांत, अशांत और शांत को कैसे सोल्व करते हैं। अशांत भिन्न भी 2 प्रकार के होते हैं, पुनरावर्ती, अपुनरावर्ती। उन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बार वाले कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, बार को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको कि जिंदगी में आप फड़ी नहीं होगी ऐसी मैथ। बस पेशेंस रखना मेरे प्यारे साथियों, पेशेंस रखना। जो मैंने सीखा है मेरी 22 साल 22.5 साल की उम्र के अंदर, सब कुछ सिखा दूंगा आपको, बस। ठीक है,
देखो दशमलव भिन्न के ऊपर हम काम कर रहे थे और दशमलव भिन्न पे मैंने बताया कि जिसका हर क्या होता है 10 या 10 की पावर होती है। अच्छा लंगड़ी भिन्न क्या होती है, देखो इसको लंगड़ी को लिखता कैसा है, मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैंने इसको लिख लिया जैसे 2 + 1 ऐसे लिखा, फिर मैंने इसको लिखा 1 + 1, फिर मैंने इसको लिखा 2 + 1, ठीक है, ये ऐसे चलती रहती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लंगड़ी। एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बढ़िया। चलो इसको हम बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। ये केवल मैंने आपको नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया कि साधारण भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होती है, वितत भिन्न क्या होती है। दशमलव भिन्न के बारे में बताया, दशमलव भिन्न और जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा, वापस काम करूंगा इसी पे। वितत भिन्न पढ़ाऊंगा, इसको कैसे कैसे सोल्व करते हैं, इनका लॉजिक कैसे है, कहाँ से शुरुआत करें इनको सोल्व करने की, क्वेश्चन को देखते ही कैसे माइंड में करें कि मैं इसका आंसर ये हो सकता है, ये आगे आएगा, धीरे धीरे आएगा चीज़ें सीखने में, है ना। तो इसको आपको ये समझ में आई, ये केवल एक इंट्रोडक्शन था। आज जो हम काम करेंगे साधारण भिन्न पे, और साधारण भिन्न में आरोही अवरोही के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन पे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम साधारण भिन्न के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो भी चीज़ पढ़ो यार सीक्वेंस में पढ़ो, ट्रिकों के चक्करों में मत पढ़ो, 2 सेकंड में 3 सेकंड में, ये तो यहीं सीख जाओगे ना जब प्रैक्टिस करोगे। टेंशन की जरूरत कहाँ है, अभी सब कुछ कर लोगे आप, बस पैसेंस रखो मेरे प्यारे साथियों, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे साधारण भिन्न के ऊपर, ठीक है। अब आप साधारण भिन्न पे काम करेंगे। देखो क्या आपको समझ में आ जाए, साधारण भिन्न। देखो अभी पहले मैंने बात की थी कि भाई ये 2 प्रकार की भिन्न होती हैं, एक होती है उचित, एक होती है अनुचित, ठीक है। अब आप बोलोगे गुरुजी साधारण में उचित में और अनुचित भिन्न ये कैसी कैसी भिन्न है, हमने तो पढ़ाई नहीं। तो अब आपको एग्जांपल देते था, जैसे मैं बात करूं 3/4, 5/6 और 7/8। और जब मैं यहाँ पे अनुचित में बात करता हूँ तो मैं दे देता हूँ 4/3, 6/5 और 8/7। अब आप खुद इसमें कंपैरिजन करिए कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और लिख लीजिए, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिखिए और मुझे बताइए कि सर इसमें क्या डिफरेंट, आप बताइए मुझे क्या डिफरेंट है। आप बोलोगे गुरुजी देखो इसमें तो जो अंश है ना वो हर से छोटा है, यहाँ भी देखो जो अंश है वो हर से छोटा है, और यहाँ भी जो इसका अंश है वो हर से छोटा है, देखो है ना। 3 में और 4 में बड़ा कौन है, 3, तो ये 3 ऊपर वाला है और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश। तो आप यहाँ लिख लीजिए और यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, अंश जो है वो बड़ा है किससे, हर से। यहाँ पे जो अंश है वो बड़ा किससे है, हर से। तो उल्टा काम हो गया ना। तो यहाँ लिख लीजिए नोट लगा के, अभी बेसिक चल रहा है, क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, नोट लगा लीजिए। उचित में जहाँ अंश क्या होता है, लेस देन हर, कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हर क्या होता है, बड़ा होता है। इसको हम ये 2 प्रकार के साइन होता है, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन। लेस देन का मुंह इस तरफ खुला होता है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर बड़ा है और अंश क्या है, छोटा है। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है, अंश बड़ा होता है किससे, हर से। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए और उतार लीजिए अपनी बुक में, और प्रॉपर नोट्स बनाने ना अभी से ही। बाद में जब रिवीजन करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखोगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या उचित होता है क्या अनुचित होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे काम करते हैं। अब ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि यार अनुचित भिन्न को तो सोल्व करने का क्या मतलब है, इसको सोल्व करेंगे फिर ये मिश्र भिन्न में चला जाएगा, कई लफड़ा होता है ना। तो अब हम ये काम करते हैं कि यार इस अनुचित है भाई, तू अनुचित है, तेरे को उचित में बदलेंगे हम इसको समझा रहे हैं कि भाई देख तू राजी मान जा, तो या तो उचित में बदल ले, नहीं फिर हमें तुझको ज़बरदस्ती बदलना पड़ेगा। अब आपको पता है नालायक आदमी, जो मूर्ख आदमी होता है वो इतना जल्दी थोड़ी समझता है, उसको समझाना पड़ता है ना। तो ये बोलता है ठीक है मैं कुछ कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रॉपर उचित में नहीं बदलूंगा, धीरे धीरे बदलूंगा, पहले एक दूसरा रूप धारण करूंगा। तो ये हम इसको पूछते हैं भाई दूसरा रूप कौन सा धारण करेगा, तो ये कहता है कि मुझे पहले मिश्र भिन्न में बदलो। तो चलो अब आपको मैं बता देता हूँ कि मिश्र भिन्न होती क्या है, ये कौन सा रूप धारण करेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं मिश्र भिन्न। तो ये अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलने के लिए मिश्र भिन्न का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलिए ये बोल रहा है कि भाई मुझे बदल दो आप, तो हम कैसे बदलते हैं,
4/3 को आपको साधारण भिन्न में उचित में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? आप सबसे पहले 4 में 3 का भाग देंगे, तो कितनी बार गया? 1 बार, बच गया कितना? 1। तो यहाँ उसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे और नीचे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको वापस सोल्व करते हैं तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको? 1 + 1/3। ये सरलीकरण के पार्ट हैं, ये सरलीकरण के पार्ट है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आपको समझा दूंगा। तो मिश्र भिन्न को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, अपने आप में क्या ये एक साधारण भिन्न तो है, 1/1 भिन्न तो है, और ये क्या है? 1/3। अब यहाँ पे आप देखो ये किस में बदल गया? वापस इसी में बदल गया, बदला कि नहीं? 1/3 यानी जिसका हर क्या हो? छोटा, सॉरी हर क्या हो? बड़ा, अंश क्या हो? छोटा। तो यहाँ पे देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, क्लियर है। तो ये बदल दिया ना हमने, अनुचित को उचित में बदल दिया। तो इस तरीके से बदलते हैं, ये डायरेक्ट नहीं बदलता, ये पहले मिश्र भिन्न में बदलता है और इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न को कैसे बोलते हैं? 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, इस तरीके से मिश्र भिन्न होती है। और मिश्र भिन्न को ऐसे सोल्व करते हैं। मिश्र भिन्न पर आधारित पर्सन जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, चैप्टर करवाऊंगा, है ना, इसी में आएगा वो, इसी में जब क्लास अटेंड करेंगे हम, तो वहाँ देख लेना आपको मिश्र भिन्न पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं और मिश्र भिन्न को सोल्व करने का क्या तरीका होता है। हम ऐसे लिखते हैं। अभी तक आप इतना ही सीखे, इसको क्लियर है? तो ये आपने अच्छे से सीख लिया, ठीक है।